जो राज्य सरकार से, जिससे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेहतर कर रहे हैं जो इंजीनियर हैं, उनको एक मूलभूत ज़रूरत जो है वो उनको मिले, जिसमें से एक मजिस्ट्रेट ड्यूटी है। कई बार ऐसा देखा गया है प्राय कि इंजीनियर्स अपना दैनिक कार्य करवा रहे होते हैं और उसी में उनकी क्या होती है, मजिस्ट्रेट ड्यूटी लग जाती है। तो इससे क्या होता है कि उनका गुणवत्ता प्रभावित होता है। हो सकता है कल उन पे एक समस्या भी आन पड़े कि कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो जिससे मजिस्ट्रेट ड्यूटी लग रहा है तो कम से कम उन्हें भार से मुक्त किया जाए सर, कि आप उधर भी इधर भी दोनों तरफ तो अपना दैनिक कार्य भी करें और मजिस्ट्रेट ड्यूटी भी करें, ये संभव नहीं है। दूसरी बात हमारी कि वाहन की उपलब्धता, जो नियमित कार्य है हमारे, उसके लिए वाहन का उपलब्ध होना नियमित रूप से बहुत ज़रूरी है, ताकि अभियंता का जो कार्य क्षेत्र है वो 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर तो वो कैसे जाएंगे, तो एकदम रेगुलर बेसिस पे उनको एक व्हीकल एलोकेट होना चाहिए। तीसरा है जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आज सीधी भर्ती जो जीपीसी लेते हैं उसमें 454 पद अभी भी रिक्त हैं। पथ निर्माण में 208 पद रिक्त हैं सहायक अभियंता के, 238 पद WRD में रिक्त हैं और 15 या 16 पद जो है वो पेयजल स्वच्छता में रिक्त हैं। तो ये प्रोसेस को भी बहुत जल्दी करवाना चाहिए, जिससे कि संघ जो अपना कोशिश कर रहा है इसको करवाने के लिए वो तो बेहतर ही, राज्य की भी छवि बेहतर होगी कि हाँ राज्य ने इतने को रोजगार दिया है। उसके बाद एक मुद्दा है हमारा सीनियोरिटी का, कुछ वरीयता संबंधी हमारा एक है इशू, जो कि 2022 में जो सहायक अभियंता है और जो 2023 में प्रोन्नत हुए हैं सहायक अभियंता, उनका आपस का जो एक वरीयता सूची निर्धारण होता है उसमें गलत प्रक्रिया का कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो व्याख्या है वो गलत हो गई है, उसमें सुधार की जरूरत है। तो उसको लेके भी आज बैठक में बात हुई। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ RCD का जो बैच है, WRD के सहायक अभियंता और RCD के जो सहायक अभियंता, उनका योगदान की तिथि से ही उनको वित्तीय लाभ मिलना था, मतलब वित्तीय लाभ देना है। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि WRD के सहायक अभियंता को योगदान की तिथि से वित्तीय लाभ दे रही है, लेकिन वहीं पे पथ निर्माण विभाग के जो सहायक अभियंता है उनको 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की सैलरी उनको अभी तक नहीं मिल पाई है। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि 6-6 महीने की जो सैलरी होती है 4.5 लाख 5 लाख रुपये जो भी है वो उनको दिया जाए, क्योंकि उनसे उनका परिवार आश्रित था, कितनों का तो बैंक में उनका EMI भी चल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया है। उसके बाद है कि पेयजल स्वच्छता विभाग में 2 साल से व्यावसायिक परीक्षा ही नहीं हुई है। कारणवश क्या हो रहा है कि उनका जो वार्षिक जो वृद्धि होना है वेतन में वो नहीं हो पा रहा है। और इसके बाद एक मुद्दा है वेटिंग फॉर पोस्टिंग का। कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि पदस्थापन होने के दौरान जब हस्तांतरण होता है तो किन्हीं किन्हीं का नाम छूट जाता है, वो भूलवश ऐसा हो जाता है, टंकनीय भूलवश हो जाता है। तो सरकार को थोड़ा उसमें ध्यान देने की जरूरत है। कुछ ऐसे सहायक अभियंता हैं या कार्यपालक अभियंता हैं जिनका नाम छूट जा रहा है, तो 6-7 महीना 5 महीना के लिए अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, सेवा में नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे 2 नुकसान, एक तो है कि हमारा जो इंजीनियर है उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो तो 5 महीना ऐसे ही बैठा रह गया, और है कि बिना इंजीनियर को आप मतलब योगदान उसका सेवा लिए 5 महीने की सैलरी दे रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं हो पाता है। उसके बाद है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, सरकार के तरफ से रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अभियंता जो है अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाए। जैसे हमारा जो पिछला ट्रेनिंग प्रोग्राम 2013 बैच के लिए होता है स्कीपा में हुआ था, अभी तक 2 साल के बाद भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं हो पाया। तो अगर ये हमारी बातें अगर ऊपर तक पहुँच रही है तो सबसे एक अनुरोध रहेगा कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर विभाग जल्द से जल्द करवा दे, तो उससे क्या होगा कि जो अभियंता है वो ज़्यादा सशक्त होंगे और टेक्निकली साउंड होंगे। तो इन्हीं सारी बातों पे आज हमारा बैठक था, और हमारे उपाध्यक्ष संजीव सर और हमारे संयुक्त सचिव विभूति नारायण सिंह सर साथ में बैठे हुए हैं, और लगभग 76 अभियंता जो पदधारी थे पूरे राज्य के, वो लोग सब उपस्थित रहे और सबके बीच में बातें हुई, और इससे कुछ कंक्रीट निकलेगा आगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग बैठक रहे थे, और नेक्स्ट बैठक जल्दी आमंत्रित की। अपना परिचय बता दें सर। राहुल कुमार, महासचिव झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ। आप सर। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in